तब मैं जो उस दिन बात हो रही थी तो उसमें एक कागज था छोटा। अच्छा ये नहीं। जी अध्यक्ष जी, जैसा कि अभी 2 दिन पहले आपका उत्तर प्रदेश चतुर्थ श्रेणी का राज्य कर्मचारी का चुनाव हुआ था, ऐसे में कितने ज़िले से लोग आए हुए थे और किन किन पदों के लिए? 15 मंडल के हमारे ज़िले के कर्मचारी आए थे, अध्यक्ष मंत्री, और सभी जो है अपना द्विवार्षिक अधिवेशन में भाग लिए। एक दिन विश्राम करके सुबह फिर 10 बजे से चालू हुआ और दोबारा 12:30 से चुनाव प्रक्रिया चालू हुई कि हमारे विरोध में कोई पर्चा दाखिल नहीं किया, और दूसरे के विरोध में जो उनके विरोध में 2-1 लोग थे वो टक्कर में, उनको भी समझाया बुझाया गया। और कोषाध्यक्ष के पद पे भी कोई दूसरा पद नहीं आया, और आय व्यय निरीक्षक जो हमने नामित किया है उसके विरोध में कोई पर्चा नहीं दाखिल हुआ। और हमारे महामंत्री जी के पक्ष में पहले से चल रहा था कि कोई इनके पक्ष में खड़ा नहीं। हमारे विरोध में एक आदमी जो है खड़े हो रहे थे, वो अपना सदस्यता फार्म जो हम नियमावली जारी की रही है वो 1200 रुपये था सभी का, वो अपना पैसा दे नहीं पाए, वो 200 रुपया चाह रहे थे। तो नियम सबके लिए बराबर हैं, इसलिए हमारे पक्ष में जो कर्मचारी भाई बोले एकदम कि हमारा नेता यही होना चाहिए और ऐसा ही नेता हम पसंद करेंगे। इसके लिए हमारे सभी कर्मचारी मंडल के, निदेशालय के और जॉइंट डायरेक्टर प्रशिक्षण से, शोध खंड से और डिब्बाबंदी संस्थान और अलीगंज, मकरवा गार्डन, आलमबाग, ये सभी कर्मचारी, क्योंकि छुट्टी का दिन था, निर्विरोध का जिनको सूचना मालूम हो गई तो वो लोग ज़्यादा लोग फिर जो लगभग कितने वोट पड़े? लगे वोट तो नहीं, 350 सर्वसम्मति से दूसरी बार निर्विरोध चुनाव संपन्न हुआ। लगभग कितनी बार आप? 300 कर्मचारी यहाँ पे आए थे और उनकी जो है लिस्ट बाकायदा चुनाव अधिकारी को उसमें सबसे साइन कराया गया। साइन कराने के बाद चुनाव अधिकारी 12:30 बजे, उनका निर्धारित समय था, आधा घंटा उनको रोक दिया क्योंकि हम लोग जो हमारे विनिमतीकरण 2001 नियमावली में जो 2001 विनिमतीकरण था उसमें काफी कर्मचारी छूटे हुए थे। आपको दोबारा चुना गया है महामंत्री निर्विरोध, तो ऐसा आपने क्या संघर्ष किया था कर्मचारियों के लिए कि आपको निर्विरोध चुन लिया गया? हम इसलिए चुने गए क्योंकि हम जो है पहले हम भी दैनिक कर्मचारी थे और दैनिक कर्मचारी होकर शासनादेशों के तहत हम भी विनियमित हुए। 2001 नियमावली 96 नियमावली से शासनादेश के तहत विनियमित हुए। तो हम सभी कर्मचारियों के साथ बराबर संघर्ष करते रहे। आज से नहीं, सन 2010 से 91 वाले शासनादेश भी हम लड़ते रहे और उनके साथ लड़ते रहे। उसके बाद यह प्रतिफल मिला हमें कि जब 91 हो गया तो हमें 96 2001 को आया। 96 मेरा भी हो गया, लेकिन तब भी मैं लड़ता रहा। आज तक मैं दैनिक कर्मचारी के साथ अपनी पीड़ा को मैं समझता हूँ, पुरानी पीड़ा को समझते हुए मैं उसी तरह आज भी लड़ रहा हूँ। जो कर्मचारी हमारे पास आता है, जहाँ पर विनिमतीकरण नहीं हुआ लोगों का, मैं विनिमतीकरण करवाता हूँ। जो शासनादेश उसके तहत आता है उसका मैं विनिमतीकरण कराता हूँ। किसी का ACP है, किसी का इंक्रीमेंट है, किसी का यहाँ पर मरम्मत है और या मतलब वो मिलता है, मरम्मत है और भवन निर्माण का कार्य है। मैं यहाँ पर केवल फ़ोन के माध्यम से अगर कह देता है तो फ़ोन के माध्यम, व्हाट्सएप आज का मोबाइल का युग है, तो मोबाइल के अगर मोबाइल से मेरे पास आ जाता मैं उसको निकलवा के, उसको दे के, अधिकारियों से कह के उसकी समस्याओं का समाधान कराता हूँ। इसीलिए लोगों ने मुझ पर विश्वास किया है अब की बार भी, और मैं आशा रखता हूँ, आशा करता हूँ कि मैं उस विश्वास पे खड़ा उतरूंगा और उनकी पूरी मदद करता रहूंगा। मतलब आप किसी भी जुगाड़ दे, चाहे कितना बिल्कुल गलत तरीके से नहीं, अच्छे तरीके से समझा बुझा के उनके कार्यों को कराना है। इसलिए कि सबसे गरीब पीढ़ी है, छोटी पीढ़ी है, कम पैसे वाली पीढ़ी है, इसलिए जो है इनके साथ सब तरह से चल के, और कम पढ़े लिखे लोग हैं इसमें, जानकार कम लोग हैं। उनको आप अगर 18,000 रुपया मिल रहा है, आप 17,000 दोगे तब भी खुश हो जाएंगे, यार चलो इतना पैसा में मिल रहा है। तो उनको जानकारी कम है, तो इसलिए मैं थोड़ा शिक्षित भी हूँ, इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि अगर मुझे जानकारी है तो इस जानकारी का उपयोग ऐसे कर्मचारियों के साथ लगाना चाहिए जिनको जानकारी नहीं है, जिनको आवश्यकता है। खाना उसको खिलाना चाहिए जिसको भूख लगी हो। अभी आप हाल में किस विशेष मांग के लिए? पहला पॉइंट हमारा है जो दैनिक कर्मचारी हैं 23/1/2014 तक कार्यरत है उनके लिए विनिमतीकरण, और नंबर 2 माननीय उच्च न्यायालय के आदेश क्रम में जो न्यूनतम वेतन प्राप्त करें उनको 7वें वेतन के साथ न्यूनतम वेतन 18,000 दिया जाए।
ये मेन मेरी मांग है। और जो हमारे यहाँ कर्मचारी हैं इसमें एक तो नामनी जो हमारे कर्मचारी विनियमित हुए हैं, कई जगह नामनी नहीं डाले गए हैं, जिससे बाद में समस्याएं उत्पन्न होती हैं। और अब जो न्यू पेंशन स्कीम आई हुई है, न्यू पेंशन स्कीम में ये कहा गया है कि भाई इनको नई पेंशन दी जाएगी। तो बहुत ऐसे जिले हैं जहाँ पर न्यू पेंशन स्कीम के खाते नहीं खोले गए हैं, तो उनके खाते खुल जाएंगे तो लोगों को ये फायदा होगा। भविष्य में उनको जो रिटायरमेंट होंगे तो उनको लाख 2 लाख 10 लाख जो मिलना है वो मिलेगा। तो ये हमारी आप एक है कि मैं ये सोचकर कि ये जो छूट गया है, जो चीज़ें छूट गई उनको हम आगे बढ़ाएंगे, आगे उनको करेंगे, यही हमारी मांग है। ठीक।